स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 9। पाठ का नाम है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। स्टूडेंट्स, इस पाठ के पहले ऑलरेडी मैंने 8 पार्ट तक के वीडियो बना चुके हैं। यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो इन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पार्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो युग हो गया है, आज का युग इतना ज़्यादा बदल गया, हमारी जीवन शैली इतना ज़्यादा बदल गई है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बाकी जो फालतू चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, फालतू चीज़ें नहीं बोल सकते इंटरनेट को, लेकिन ज़्यादा रुझान हो जाना, फिर मोबाइल का उपयोग करना, ठीक है ना, एक ही जगहों पर बहुत देर तक बैठे रहना, एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना, दैनिक कामकाज में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाना कि वे लोग अपने आप को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, अपने शारीरिक स्थिति को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक स्वास्थ्य पर खतरे डालने वाले घटक, मतलब कौन कौन से ऐसे घटक जिनकी वजह से सामाजिक स्वास्थ्य हमारा क्या होता है, बिगड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है तकनीकी की इस युग में हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया। सही बात है, पहले का समय क्या होता है, तकनीकी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, अपने सेहत पर, अपने शारीरिक स्थिति पर भी ज़्यादा ध्यान देते। लेकिन आज के तकनीकी युग में लोगों की जीवन शैली क्या हो गई है, खराब हो गई। जो लोगों की जीवन शैली क्या होगी, परिवर्तन आ गया है। लोग एक ही जगह पर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से उनका मानसिक तनाव निर्माण होता है और उनकी एकाग्रता एक नहीं इकट्ठा हो पाती। ठीक है, एक ही चीज़ पर वो ध्यान नहीं लगा पाते जब वो लोग तकनीकी युग में जीने वाले लोग जो होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के दैनिक कार्य में अपना पसंदीदा उद्योग में ही व्यस्त रहता है। सही बात है, हर एक व्यक्ति जो है आज के समय में आप लोग देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो खुद के काम में लगा हुआ है। ठीक है, अपना पसंद का काम कर रहा है, और बाकी समाज में क्या चल रहा है या अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखना, इन सभी चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं होता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी कार्य में रुचि नहीं होती। इसके अलावा वो लोग किसी भी कार्य करने में रुचि नहीं होती, कोई भी काम नहीं करना चाहते वो लोग। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, निरोगी रहने के महत्व के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, स्वच्छता है, निरोगी है, उसके साथ साथ उसका मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य मतलब ये नहीं होता है कि वो मानसिक शारीरिक रूप से या निरोगी है, शारीरिक रूप से एकदम मजबूत है या एकदम अच्छा है और निरोगी है, इसका मतलब स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वच्छता होना चाहिए, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे क्या व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। समझा। और ये सभी घटक जो मानसिक घटक हो गए, सामाजिक घटक हो गए, शारीरिक स्वास्थ्य हो गए, ये सभी घटक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से सामाजिक स्वास्थ्य के पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से घटक हैं। पर इस कृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम कर सकते हैं। जैसे शिक्षा, अगर स्टूडेंट्स किसी समाज में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, किसी समाज में शिक्षा एक अच्छे लेवल की मिलती है, तो वह समाज जो रहेगा वो बहुत स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या रहेगी और वह जनसंख्या जो रहेगी वो समझदार रहेगी। तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये जो गलत चीज़ें होती हैं वो चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें कि यहाँ पर अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहेंगे, ज़्यादा शिक्षित नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर जो गलत काम होते हैं, चोरी डकैती और जो लूट खसोट जो काम होते हैं वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से सामाजिक स्वास्थ्य हम लोग नहीं बोल सकते। आर्थिक स्तर, यदि किसी समाज का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पर गरीब लोग बहुत कम रहते हैं, मतलब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ पर हर एक सुख सुविधाओं की आपूर्ति हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा और वे अपने जीवन को एकदम अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं। बगीचे, यदि स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे गांव और शहर में दो चीज़ों फर्क होता है कि शहरों में इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें तैयार हो गई, इतनी ज़्यादा इमारतें तैयार हो गई हैं कि आपको बगीचे बहुत कम दिखने को मिलेगा, इक्का दुक्का आप कहीं पर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन गाँव में अगर आप जाओगे तो हर एक गाँव में
हर प्रत्येक व्यक्ति के घर के सामने ही बगीचा, खुद का बगीचा होता है, जिसके अंदर वो टहलते हैं, जिसके अंदर वो प्राकृतिक हवाएं लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य का होता है बहुत अच्छा होता है। और यही चीज़ का अभाव हमको शहरों में दिखाई देता है, इसलिए शहरों में रहने वाले लोगों को एकदम स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको अलग अलग बीमारियों का, दमा की बीमारी, श्वसन की बीमारी संबंधित अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास की सामाजिक और भौतिक परिस्थिति, आसपास की सामाजिक और भौतिक स्थिति कैसी है? आज आपका स्वास्थ्य डिसाइड करता है कि आपके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, सामाजिक स्थिति कैसी है। ठीक है, अगर आपके आसपास की सामाजिक स्थिति एकदम अच्छी है, आपके लिए अनुकूल है, तो डेफिनेटली क्या है कि आप लोग भी एकदम अच्छे से तैयार कर पाओगे अपने सामाजिक स्वास्थ्य को। सामाजिक परिवेश और माहौल, आपका माहौल कैसा है? जैसा पहले ही मैं बता दिया कि आपका माहौल आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। यदि आपका माहौल आपके प्रतिकूल है तो आप भी क्या करेंगे, आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा। लेकिन आपके अनुकूल है, लेकिन वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या, समझदार लोग रहते हैं, वहाँ पर बगीचे हैं बहुत अच्छे, ठीक है, और वहाँ पर पाठशाला है, स्कूल्स है, विद्यालय है, महाविद्यालय, तो वहाँ पर सामाजिक स्वास्थ्य क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आवास का स्थान भी एक घटक है जो आपके सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवास स्थान अगर आपका घर बहुत अच्छा है, सुख सुविधा उसके अंदर उपलब्ध हैं, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा मानसिक तनाव का समस्या निर्माण नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप शहरों में देखेंगे तो शहरों में बहुत छोटे छोटे घर रहते हैं, जिसके अंदर एक ही घर में, बहुत छोटे से घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उनको खाना बनाने में, उठने बैठने आदि तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरों में आवास की वजह से भी सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी आवास उपलब्ध होते हैं बहुत महंगे होते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आवास नहीं ले पाते हैं और उनको अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पानी, स्टूडेंट्स, पानी भी एक तरह का घटक है जो सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। पानी स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पर विपुल मात्रा में पानी उपलब्ध होता है तो वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, वहाँ पर खेती ज़्यादा की जाएगी, वहाँ के लोगों को पानी से संबंधित अलग अलग वो लोग व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है तो लोगों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़े। स्वच्छता गृह क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे शौचालय हो गया, ठीक है, स्वच्छता गृह मतलब शौचालय। अगर वहाँ पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ के लोग तो एकदम अच्छे से अपने आप को मतलब किसी बीमारी से बचा लेंगे। लेकिन आप लोग देखते होंगे जो देहाती इलाका होता है, जो गांव इलाका होता है, वहाँ पर स्वच्छता गृह न हो पाने के कारण वहाँ के लोग क्या होते हैं, खुले में शौच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो हवा होती है बहुत प्रदूषित होती है, वहाँ के लोगों को बहुत अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक स्थिति, ये भी एक घटक है जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। यदि राजनीतिक स्थिति हमारी अच्छी है, हमारे देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी है, हमारे देश की जो सरकार है वो अच्छे अच्छे फैसले लेती है जनता के उपयोग के लिए, तो उन गतिविधियों की वजह से उसका डायरेक्टली प्रभाव किस पर पड़ता है? जनता के जीवन पर पड़ता है। अगर राजनीतिक गतिविधियां सही नहीं रहेंगी तो जनता को बहुत उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जनता जो रहेगी उसको सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैदान खेलने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पिछले कुछ 10-15 साल पहले की बात करें तो बड़े बड़े मैदानों होते थे जहाँ पर लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो जाकर खेलते, जिसकी वजह से उनका जो मानसिक तनाव होता था वो कम हो जाता था। खेलने से क्या होता है, मानसिक तनाव कम होता है। लेकिन आज मैदान की उपलब्धता बहुत कम हो गई है, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उन मैदान पर अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने के लिए कहीं मैदान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर में ही बहुत समय तक मतलब रहते हैं और उनको मानसिक तनाव निर्माण होता है। समाज से मिलने वाले बर्ताव, अब ये बर्ताव भी निर्भर करता है कि समाज का स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर वहाँ के लोगों का बर्ताव एकदम अच्छा है, किसी बच्चे के प्रति, किसी जनता के प्रति अगर वहाँ के लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा है, वे लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो वहाँ का सामाजिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वहाँ के लोग बहुत बुरी तरह से गाली का यूज़ करते हैं या अलग अलग गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो वहाँ सामाजिक स्वास्थ्य क्या रहेगा, बहुत गलत रहेगा। आगे, सामाजिक सुरक्षता, ये भी जरूरी चीज़ है। समाज में सुरक्षा है कि नहीं है? अगर समाज में सुरक्षा है तो जैसे लड़कियों के साथ जो अन्याय होते हैं, ठीक है, हत्या फिर बलात्कार जैसी घटनाएं आपको रोज सुनाई देती होंगी, तो यदि समाज में सुरक्षा है तो यही सारी सुरक्षाओं की वजह से हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यातायात सुविधा, ठीक है, हम लोग देखते हैं गांव में यातायात सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते रोजगार के लिए। लेकिन वही चीज़ शहरों में उपलब्ध होने की वजह से लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ा लेते हैं। शिक्षा, नौकरी करने वाले अवसर,
ठीक है। शिक्षा और नौकरी करने वाले अगर अवसर उपलब्ध रहेंगे तो किसी भी देश में जो जनसंख्या पढ़ लिख के निकलती है उनको रोजगार जल्दी उपलब्ध हो जाएगा और वे लोग किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे और अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्णता भोजन, कपड़ा, मकान, औषध, उपचार। ये जो भोजन, कपड़ा, मकान और औषधि है, अगर ये उसको विपुल मात्रा में या जितना उसको चाहिए उतनी मात्रा में मिलता रहा तो समाज का जो स्वास्थ्य है वो एकदम अच्छा रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने देखे कि सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अब स्वास्थ्य, तो स्टूडेंट्स के पहले हमने समझा कि सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन से। अब समझ लेते सामाजिक स्वास्थ्य होता क्या है। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ सामाजिक स्वास्थ्य होता है। कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित कर सकता है उसे हम लोग बोलेंगे सामाजिक स्वास्थ्य। अगर वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो बहुत स्वस्थ है, तो उसके जो संबंध होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ वो भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसके दो दोस्त होते हैं, उसके जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो बहुत अच्छा होता है ठीक है ना। तो एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की जो क्षमता होती है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य कहेंगे। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के वर्तन में अनुकूलन करना सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो समाज है वह दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो रहा है, बदली होता जा रहा है। अब दिन प्रतिदिन जब समाज परिवर्तित होता जाएगा, समझ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जब हमारा समाज परिवर्तित होता जाएगा तो उसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाता बदली होते माहौल के हिसाब से, तो व्यक्ति समाज में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, समाज में ज़्यादा अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाएगा। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व गंभीर, व्यक्तित्व क्या होना चाहिए उसका, गंभीर होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, रिश्तेदार बड़ा संग्रह होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कहना है कि उसका सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम बनाना है किसी व्यक्ति को, तो वह बहुत गंभीर होना चाहिए, मतलब वो व्यक्ति जो बहुत सीरियस होना चाहिए, हर काम को लेकर, हर एक काम को लेकर व्यक्ति क्या होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। उसकी जो मित्र गण रहेंगे वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा मत कर लो कि बाद में उसका बुरा असर पड़े। रिश्तेदार का बड़ा संग्रह होना चाहिए, रिश्तेदारों को बड़ा संग्रह होना चाहिए ताकि उनकी बातों को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सके और अपने तरक्की में उनका भी योगदान ले पाए। हम उम्र के साथ अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना। हम उम्र, आप आजकल आप लोग देखते होंगे जो युवा वर्ग हैं वो हम उम्र के साथ ज़्यादा समय व्यक्त करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ना कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी या नात रिश्तेदारों के साथ वो लोग रहने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर, लोगों की स्वीकार करने की प्रवृत्ति का घटक महत्वपूर्ण माना जाता है। सही बात है, अगर व्यक्ति को अपना सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा करना है तो वो व्यक्ति गंभीर होना चाहिए, उसका मित्र और उसके रिश्तेदारों का जो संग्रह होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए। हम उम्र के साथ रहे, हम उम्र के साथ रहना गलत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य लोगों पर भी आपको विश्वास करना चाहिए और जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनकी बातों को भी हमको मानना चाहिए, तभी जाके हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सही रहेगा और हमारा मानसिक संतुलन भी एकदम बना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले घटक। सामाजिक स्वास्थ्य को ऐसे कौन से घटक हैं जो खतरे में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 घटक के बारे में बताने वाला हूँ और बाकी जो घटक रहेंगे उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे पहला घटक हमारा रहेगा मानसिक तनाव, दूसरा घटक रहेगा व्यसनहीनता, उसके बाद घटक रहेगा असह्य रोग, उसके बाद प्रसार माध्यम, अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बीमारी से पीड़ित होने का लक्षण और साइबर अपराध। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य पर खतरे में डालने वाले कौन से ऐसे घटक हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। तो पहला घटक हमारा है मानसिक तनाव। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखते होंगे चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, हर वर्ग में आपको मानसिक तनाव आपको दिखाई देगा, मेंटल स्ट्रेस आपको दिखाई देगा। जैसे अगर हम लोग विद्यार्थी वर्ग को देखेंगे तो विद्यार्थी वर्ग का जो रुझान होता है आजकल जो शिक्षा के माध्यम में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनका रुझान कम हो रहा है और जो इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं जैसे सोशल मीडिया हो गया और जो आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा समय अपने मतलब दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय ये लोग सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट के माध्यम में ज़्यादा रहने की वजह से इनका मानसिक तनाव बढ़ता है। और जब मानसिक तनाव बढ़ता है स्टूडेंट्स तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति
कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाल सकता है आपके सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के अवसर बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई है। सही बात है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भारत की या किसी भी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने पर शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में क्या होती है, स्पर्धा बढ़ जाती है। लोग नौकरी, क्योंकि लोग ज्यादा रहेंगे, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो नौकरी के माध्यम है वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्धा बढ़ जाती है। अब जब जब लोगों को नौकरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग क्या करते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते ताकि फिर उसके बाद अपराध होना शुरू हो जाता है। विभक्त परिवार पद्धति, नौकरी, व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता, इन कारणों से कुछ बच्चे बचपन में अकेलापन महसूस करते हैं, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। एक मानसिक तनाव यह भी है कि हमारा जो परिवार है आजकल का, पहले हम लोग देखें आज से 15-20 साल पहले तो परिवार जो होता है संयुक्त परिवार होता था। मतलब एक परिवार में दादा दादी, फिर चाचा चाची, फिर मम्मी पापा, फिर चाचा चाची के लड़के, फिर हम लोग भी रहते थे। जिससे क्या होता था कि समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन आज हमारा परिवार क्या हो गया, विभक्त हो गया, मतलब बंटवारा हो चुका है। चाचा चाची अलग घर में रहते हैं, दादा दादी अलग घर में, मम्मी पापा अलग घर में। तो विभक्त परिवार पद्धति की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपनी जो तनाव होते हैं उन चीज़ों को अपने बड़ों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और अभी तो आप लोग देख रहे होंगे शहरों में जो माता पिता होते हैं, पहले तो क्या होता था, पिता खाली काम पे जाते, जॉब पे जाते, लेकिन आजकल माताएं भी काम पे जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके घर में जो छोटा बच्चा उसकी परवरिश सही से नहीं हो पा रही। तो बच्चा क्या होता है, 24 घंटे बच्चा क्या होता है, अकेला महसूस करता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव निर्माण होता है। कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है परंतु लड़कियों को बंधन लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा भारतीय समाज है वो लड़कों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है और लड़कियों को स्वतंत्रता क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से समाज में लिंग जो असमानता वो बढ़ती है। स्त्री पुरुष समानता जो होती है, असमानता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आप लोग देखते हो समाज में यदि कोई लड़का अपने घर में बहुत देर रात से आता है तो उसको परिवार वाले ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की बहुत देर रात से आए तो उसके ऊपर परिवार बहुत ज़्यादा चिल्ला देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसकी तुलना में, लड़की की तुलना में। तो इसका कारण क्या हो जाता है, आगे चलकर लिंग असमानता आ जाती है, स्त्री पुरुष असमानता आ जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों में तनाव निर्माण होता है और बाद में वो लड़कियां गलत गलत कार्य करने में मजबूर हो जाती हैं। ठीक है, घर में कार्य लड़कों को छूट दी जाती है। आप लोग देखते होंगे घरों में लड़कों को छूट दी जाती है। जो लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों को आदत होनी चाहिए। मतलब लड़कियों को हमारे समाज में बोला जाता है कि आदत होनी चाहिए, जैसे कपड़े धोने की आदत होनी चाहिए, बर्तन धोने की आदत होनी चाहिए, खाना बनाने की आदत होनी चाहिए, बड़ों का आदर करने की आदत होनी चाहिए, इनको कपड़े किस तरह से पहनने, किस तरह के लोगों के सामने खड़ा, ये सारी आदत लड़कियों को लगाई जाती है। लेकिन यही सारी आदत लड़कों को नहीं लगाई जाती, लड़कों को बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है हमारे समाज में। इन सभी की वजह से हमारे समाज में लड़की और लड़के के बीच में तनाव निर्माण होता है। इसके साथ साथ ताजा बासी भोजन, विद्यालय का माध्यम। आप लोग देखा होगा किसी भी घर में ताजा और बासी खाने का जो वो होता है वो भी अलग होता है। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा बासी खाना खाती हैं, किसकी तुलना में, लड़कों की तुलना में। ठीक है, और उनका विद्यालय का माध्यम। अब आप लोग देखोगे हमारे समाज में लड़कों को विद्यालय के जो माध्यम है, जैसे उनको अंग्रेजी माध्यम में डाल दिया तो लड़कियों को हिंदी माध्यम में डाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे घरों में होता है, जिसकी वजह से भाई बहनों में क्या होता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। अब आगे समाज में किशोरावस्था की लड़कियों, आप लोग देखते हो हमारे समाज में जो किशोरावस्था की लड़की होती है, जो 17-18 साल की लड़की, 20 साल की लड़कियां होती है, उनके साथ मजाक, छेड़छाड़, विनय भंग जैसे बिना वजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो अपने जॉब पे जा रही हो या शिक्षा के लिए जा रही हैं, क्लासेस जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है समाज में लड़कियों को। ऐसी स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों के अंदर तनाव निर्माण होता है और बाद में वही लड़कियां फांसी लगा लेती है या ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है, अलग अलग गलत गलत काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके साथ समाज में समानता बढ़ती नहीं जाती। समाज में बढ़ती अव्यवस्था, अपराध, हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज हम लोग समाज में देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो डगमगा गई है और अपराध दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि नौकरियां बहुत कम हो गई है। जो नौकरी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे गलत काम करने के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि शीघ्र और आसान माध्यम चाहिए पैसा कमाने के लिए, तो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हिंसा निर्माण होती है और पूरे समाज के लोगों पर तनाव निर्माण हो जाता है। इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले इस अपप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस
व्यवस्था का भाग बन सकते हैं। सामाजिक अस्वस्थ यह घटक दुष्परिणाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा आप लोगों को कि मानसिक तनाव जो होता है वो सामाजिक स्वास्थ्य को किस तरह से खतरे में डाल सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है व्यसनहीनता, एडिक्शन, किसी चीज की लत लग जाना। अगर हम लोग इसको बात करें दूसरी भाषा में, किसी चीज की लत लग जाना, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाती है तो उस व्यक्ति का, उस समाज का, या जो भी जिसका भी एग्जाम्पल ले रहे हो आप, उसका दूसरे कामों में मन नहीं लगता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का गलत कार्यों में लत लग जाती है, जैसे उसको ड्रग्स लेने की आदत लग गई है, ठीक है ना, ये लत जब लग जाती है तो वो व्यक्ति गलत काम करना शुरू हो जाता है और उसको वह लत छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बाद में यही लत आगे जाकर क्या बन जाता है, अलग अलग बीमारियों रूप धारण कर लेता है। अगर हम लोग बात करें, अगर किसी व्यक्ति को सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब खाने की आदत है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो होता है वो तो हम लोग देखें तो मतलब अस्थायी प्रकार का होता है, लेकिन जो उसके फ्यूचर में मतलब भविष्य में जो आने वाले प्रभाव है वो स्थायी प्रकार के होते हैं। आगे जाकर बहुत सारी बीमारी को उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो व्यसनहीनता भी समाज में स्वास्थ्य को बिगाड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अगर व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति व्यसनहीनता है, किसी चीज का एडिक्शन है, किसी चीज के बारे में उसको बहुत ज्यादा लत लग गई है तो घर में आकर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, लोगों गाली गलौज से बात करेगा, जिसकी वो समाज में का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। किशोरावस्था के लड़के लड़कियां हम उम्र पर प्रभाव अधिक होता है। सही बात है, किशोरावस्था के जो लड़के लड़कियां होती है, 17-18 साल 19 साल के जो लड़के लड़कियां होती हैं, उन पर हम उम्र का प्रभाव पड़ता है। वे लोग अपनी माता पिता की बातों को न मानकर अपने दोस्तों की बात, अपनी सहेलियों की बात को ज्यादा मानना पसंद करते हैं। ठीक है, पालक शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ अधिक समय रहना। आजकल के बच्चों को आप लोग देख सकते हो, वो लोग अपने माँ बाप के साथ कम समय बिताते हैं और अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ समय ज्यादा बिताते हैं। उनकी अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। जो दोस्त कर रहे हैं, अगर दोस्त सिगरेट पी रहा है, दोस्त बीड़ी पी रहा है, दोस्त तंबाकू खा रहा है, तो वो लोग भी खाने ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग भी क्यों ना करें। जब मेरा दोस्त कर रहा है तो वो लोग भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी हम उम्र की आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन आकर्षण से, तो कभी आसपास के बड़ों का अनुकरण करने से बच्चे छोटी उम्र में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकूजन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ, शराब का स्वाद लेकर दिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें कब होती है, किसी चीज को तंबाकू की आदत, गुटखे की आदत, सिगरेट की आदत कब होती है, या तो उसके हम उम्र के जो बच्चे उनको देखकर, या तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है, उनके जो दोस्त है वो बहुत रहन सहन उनका ऊंचा है। तो जो निम्न दर्जे के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जब वो ऐसा कर सकता है तो दिखावटी के लिए, ठीक है ना, उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही साथ हमारे आसपास जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये तंबाकू खाते हैं, उनको भी देख देख कर जो छोटे बच्चे होते हैं वे लोग भी ऐसा काम करने जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे आसपास ऐसे लोग न रहें जिसकी वजह से हमको इन सभी चीज़ों की लत लगे। परंतु ऐसे घातक पदार्थों की आदत लगकर आगे उसका रूपांतरण व्यसनहीनता में हो जाता है। इसकी जब आदत लग जाती है तो आगे जाके इसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा, व्यसनहीनता में हो जाएगा, लत में हो जाएगा। जब व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है, अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति नशीले पदार्थ होते हैं, जो बीड़ी, सिगरेट हो गया या गुटखा हो गया, ये वनस्पतियों से बनते हैं। इनकी वनस्पतियां होती, गांजा, चीलम, इनकी वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, कुछ रासायन मानवीय तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र और हृदय पर दुष्परिणाम डालती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, जो ये नशा है ये तो अस्थायी प्रकार का, लेकिन इससे जो परिणाम होता है, इससे जो घातक बीमारियां होती हैं वह क्या होती है, स्थायी प्रकार की होती है। ठीक है, तंबाकू जन पदार्थ से मुंह और फेफड़े के रोग हो सकते हैं। आप सभी को मालूम है, यदि आप लोग मार्केट में देखा हो, जो सिगरेट का डिब्बा मिलता है या सुर्ती का डिब्बा मिलता है, या आप लोग बोल सकते हो जो तंबाकू का डिब्बा मिलता है, उसके अंदर सूचनाएं लिखी जाती है कि तंबाकू खाने से कर्क रोग हो जाता है, फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है, ये बहुत गलत बात है और हमारे समाज में ऐसा कोई करते हुए अगर आपको दिखे तो अगर आपसे हो सके तो उसको समझा दीजिए और आप भी ऐसे कार्य जिंदगी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये खाना तो अस्थायी रूप से आप 1-2 बार खाएंगे, दिन में 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, लेकिन इसका भविष्य में जो परिणाम मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मुंह के फेफड़े के रोग, मुंह के कैंसर, त्वचा के कैंसर आदि अलग अलग बीमारियां होती हैं। समाज में आप लोगों ने इस तरह के बैनर देखे होंगे, सिगरेट बंद देखा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दारू ये पी रहा है, यहाँ पर सिगरेट, इस तरह के व्यसनहीनता का लोग शिकार हो जाते हैं, फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, दुर्धर रोग।
क्रोनिक रोग, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं असाध्य रोग, और इरिमेडियल रोग डिजीज, ठीक है, क्रोनिक रोग कहा जाता है इसको। अब ये रोग जो होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं कि अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो गुटखा तंबाकू ये सारी चीज़ें खाते हैं और गलत गलत आदतों में चले जाते हैं, तो उनको अलग अलग रोग हो जाते हैं, जैसे एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग, मानसिक विकृति। ये जो बीमारियां होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है, एड्स है, कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग में चमड़े जो होते हैं गल गल के गिरते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। तो अगर कोई व्यक्ति को एड्स हो जाए, टीबी हो जाए, ऐसे बहुत सारे समाज में लोग होते हैं जिनको लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घरों में वृद्धों को रखना उचित नहीं समझते, जिसकी वजह से वृद्धाश्रमों की जो संख्या है वह दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य पर हानिकारक साबित होती है, क्योंकि इसमें जो वृद्ध लोग होते हैं वे हमारे परिवार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अगर किसी परिवार में वृद्ध लोग हैं, दादा और दादी है, तो उस परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो वृद्धों का जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल के समाज में अगर हम लोग देखें तो परिवार क्या होता है, विभक्त हो गया है, और लोग काम धंधे में ज़्यादा इतना व्यस्त होते हैं कि जो माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वे लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डाल सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसको और ज़्यादा समझने के लिए मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से जग को भूलकर अस्वस्थ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति को आपने कभी देखे हैं? सही बात है, आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, दारू पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, तो ये पीने के बाद वो नशे में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गंदे गंदे जगहों पर गिरे हुए आपको मिलेंगे। सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है मनुष्य को। अगर सबसे बुद्धिमान प्राणी की ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको क्या उचित लगता है? क्या आपको सही लगता है ऐसे बुद्धिमान प्राणी ऐसा कुछ कर रहा है? तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? जो व्यसनी मनुष्य होता है वो रसातल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लत लग जाती है किसी भी गलत चीज़ की, दारू पीने की, बियर पीने की बहुत ज़्यादा लत लग जाती है। वे नशे में आदी होकर बर्बाद हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं कि घर में जो पैसे होते हैं या गहने होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी वो सारी चीज़ें बेच डालते हैं। हमें प्राय शराब के नशे में आधे बेहोशी रास्ते पर दिखे हुए लोग मिलते हैं। वे शराब पीकर आधा से ज़्यादा बेहोश हुए लोग हमको रास्ते पर मिलते हैं, जो गंदे पदार्थों का सेवन करके गंदी जगहों पर लुढ़के हुए हमको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अपराधी, मतलब दूसरे लोगों, सामान्य जनता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब शराब और नशीले के पदार्थ सेवन करने से मनुष्य की जो सोचने और विचार करने की क्षमता होती है वह बहुत कम हो जाती है, और उसका विवेक जो होता है, मतलब उसके जो सहन शक्ति होती है बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। इस प्रकार का व्यक्ति समाज के लिए क्या है? बहुत गलत है, उसको समाज में रहने का काबिल नहीं होता, क्योंकि समाज में जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी ये गलत आदतें सिखा सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा अनुचित है कि जो दुनिया में सबसे बुद्धिमान कहा जाने वाला जो मनुष्य प्राणी है वह ऐसी स्थिति, ऐसा काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विषैले शराब का सेवन करने से अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार आपने पढ़े होंगे। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो विषैले शराब का सेवन करते हैं, और वो विषैले शराब का इतना ज़्यादा सेवन कर लेते हैं कि उन सेवन की वजह से उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा स्टूडेंट्स? तो ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जो शराब होता है स्टूडेंट्स, मैं नीचे लिखा हुआ मैंने इसका आंसर, जो शराब होता है वो अनुचित तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अनुचित तरीके से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर विषैले रसायन होते हैं। अब ये विषैले रसायन जो व्यक्ति अधिक समय तक जब सेवन करेगा तो उसकी अंत में जाके क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और किसी भी प्रकार के शराब में अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो अल्कोहल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अल्कोहल बहुत कम रहेगा, वैसे अल्कोहल देखा जाए हमारे शरीर के उपयोगी भी है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अल्कोहल हमारे शरीर में हो जाएगा तो उससे हमारे शरीर के जो फेफड़े होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी किडनी होती है, वो खराब हो जाती है। शराब जहाँ बनती है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विषैले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, और ये विषैले पदार्थ का सेवन करने से हमारी मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दूरगामी प्रभाव पड़ता है, और अतिरिक्त शराब के कारण संपूर्ण परिवार, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उसके पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। परिवार में झगड़ा लड़ाई करेगा, परिवार में बंटवारा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें, उसको क्या चीज़ें कहाँ करनी है, क्या सीखना है, क्या सोचना है, किससे कैसे बात करना है, शारीरिक अवस्था बिगड़ जाएगी, मानसिक दृष्टि, सब ये सारी चीज़ों पर उसका नुकसान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन रखा है, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई घटना का क्या
उचित है? क्या उचित है? आपके विचार प्रस्तुत कीजिए। नीचे जो घटना दिख रही है आपको, चित्र देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैं भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर मेरे अलावा आपको कुछ चीज़ें लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें लगती है कि हाँ सर ये चीज़ भी हो सकता है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो कि एक महिला है और यहाँ पर एक भिखारी है जिसको डांटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, भिखारी रोगी अस्वच्छ दिखाई दे रहा है, बहुत रोगी दिखाई दे रहा है, बहुत बीमार दिखाई दे रहा है और बहुत स्वच्छ है क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो भिखारी के वहां निकल जाने से उसकी भलाई है, क्योंकि अगर वहां से वो निकला नहीं तो ये स्त्री इतनी ज्यादा गुस्से में है कि ये इसको मार भी सकती है। ठीक है ना, मानवता दृष्टिकोण से उसकी सहायता नहीं कर रही है। ठीक है, जबकि इसको सहायता करना चाहिए, इसको व्यक्ति को अगर हो सके उसकी तरफ से जितना भी अनुदान हो सके उतना दे सकती है। कदाचित भिखारी बीमार है और भूखा भी है। अगर आपको इसकी चेहरे की स्थिति आप देख रहे होंगे तो भिखारी जो बीमार और भूखा भी दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सही सुनता उसके प्रति हमको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए जो ये स्त्री गलत कर रही है। ठीक है, भिखारी किसी प्रकार व्यसन में लिप्त है। ये भिखारी अगर आप लोग देखें तो भिखारी क्यों बना होगा स्टूडेंट्स, ये किसी प्रकार का नशा करता होगा या गलत आदतों में चला गया होगा। तो पुलिस से हमको शिकायत करना चाहिए और भिखारी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दिए गए चित्र का अवलोकन करने वाले व्यक्ति की वास्तविक समस्या का ज्ञान समझ में आता है और हम लोग इसको देखकर अपने विचार को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीजें लगती हैं जो मैंने नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। विषैले शराब का सेवन करने से अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार आपने पढ़ा होगा, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो बियर होते हैं, दारू होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं पीने वाले, यहाँ पर पीने वालों की बात करेंगे, जो पेय पदार्थ होते हैं वो किण्वन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। आपने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने साइंस में बना के रखे हुए हैं। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है आप लोग उन वीडियोस के अंदर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो किण्वन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, अल्कोहल होता है। यह प्रक्रिया गलत विधि से करने पर विषैले पदार्थ निर्माण होते हैं। जो प्रक्रिया गलत विधि से की जाएगी तो विषैले पदार्थ निर्माण होंगे। और मद्य सेवन अस्थायी नशा है। क्या अस्थायी नशा? व्यक्ति रोज रोज तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी करता है, लेकिन इससे जो परिणाम होता है वह क्या होता है? स्थायी होता है। उससे बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां होती है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र यकृत की कार्य क्षमता, मनुष्य की आयु कम हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? अल्कोहल। यदि वो व्यक्ति अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसकी तंत्रिका तंत्र हो गया, यकृत की जो कार्य क्षमता है, मनुष्य की जो आयु हो कम हो जाएगी। किशोरावस्था में बच्चों के मस्तिष्क विकास में मद्य सेवन में रुकावटें निर्माण होती हैं। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, जो 18-19 साल के 20 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यदि वो मद्य सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनके मस्तिष्क का विकास होना कम हो जाता है। मस्तिष्क में जो स्मृति क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है या अध्ययन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वैसे नहीं, मनुष्य ठीक ढंग से सोच भी नहीं सकता। जो नशा करता व्यक्ति वो सही ढंग से सोच भी नहीं सकता क्या सही है और क्या गलत है। इस कारण उसे शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो मानसिक रूप से तो अस्वस्थ होता ही है, साथ ही साथ उसको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसे समाज में बहुत गलत नजरिए से लोग देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही देखना। और भी कुछ घटक हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उन सभी घटकों को हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको समझा होगा कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, सामाजिक स्वास्थ्य पर घटक प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 3 बिंदुओं पर बात किया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर पूरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारी वीडियोस देख सको। कमेंट करके मेरे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।